फाइनली आज हमारा मॉक डे है और आज हम सभी 2 घंटे 1 बजे से 3 बजे तक लेकर के जो रियल एग्जाम हमारा होने वाला है वीव्यू लॉ एंट्रेंस का उस बेसिस पे मॉक देने वाले हैं। और मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड देखने को भी मिल सकते हैं क्योंकि वीव्यू लॉ एंट्रेंस में आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसलिए मैंने आप सबसे कहा आप पूरी तैयारी करके आना अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखना जो मैं आपके लिए यहाँ पे बता कर लाया। टोटल क्वेश्चंस तो सबको पता है, यहाँ पे 100 रहने वाले। टोटल क्वेश्चंस 100 रहने वाले, टोटल मिनट्स 120 आपको मिलेंगे। 120 मिनट्स में आपको अपना नाम, रोल नंबर, उसके बाद फॉर्म नंबर जो मैंने आपको एडमिट कार्ड बना करके दिया है उसमें आपको रोल नंबर और फॉर्म नंबर अगर आपने साइड से लिख करके नहीं रखा होगा तो फिर लिख लो, क्योंकि वही आपको फिलअप करना है फर्स्ट पेज में। अपना नाम, रोल नंबर, उसके बाद फॉर्म नंबर। उसके बाद आपके पास आएगा नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको अपने क्वेश्चंस 120 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखना -0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये आपका रियल एग्जाम में भी रहेगा। गेस वर्क अवॉइड करना है। 50% भी अवॉइड करना है। अगर आपको 80 to 90% यानी कि 80% भी अगर आपका लग रहा है कि ये आंसर होगा, दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रहे हैं और 80% लग रहा है कि आंसर ये हो सकता है, तो फिर आपको टिक कर देना है। फिर हमारे पास क्या, वाटर बोतल अगर आप नहीं रखे हो तो फिर उसे रख लो, क्योंकि 2 घंटे में आपको प्यास लग सकती है और हाइड्रेटेड रहना जरूरी ही है। 2 घंटे हैं आपके पास, उसको फुल तरीके से यूटिलाइज करना है। एनालिटिकल रीजनिंग में आपका टाइम जा सकता है, करंट अफेयर्स में कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, फिर इंग्लिश में भी जा सकता है, लीगल रीजनिंग में भी जा सकता है, किसी में भी आपका टाइम जा सकता है। ये आपको चूज करना है कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले आप एक ओवरव्यू मीन्स 15 से 20 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चंस का ओवरव्यू कर लेना। उसके बाद थिंक करना यानी सोचना कि आपको किस सेक्शन पे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और क्या है, चैट यूज यहाँ पे तो करना नहीं है। आप तो फॉर्म जब ओपन करोगे यहाँ पे मैं इसी लिंक में चैट बॉक्स में एक फॉर्म लिंक भेजने वाला हूँ क्विज वाला, उससे को क्लिक करके आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे तो आप चैट कर नहीं सकते हो। उसके बाद आपका क्या है, गूगल फॉर्म आपको 15 मिनट्स पहले अलर्ट का मैसेज वहीं पे आ जाएगा कि 15 मिनट्स पहले आपके पास केवल 15 मिनट्स बचे हुए हैं। उनको ध्यान रख करके आपको सबमिट करना है। और लास्ट 15 मिनट्स में ये ध्यान रखना कि कोई भी जल्दबाजी में कोई भी ऑप्शन टिक मत करना। जिस पे 100% श्योर हो, 90% श्योर हो, उसी पे टिक करना। इतनी चीजें क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, तो फिर हम 20 मिनट्स, जो 15 मिनट्स लास्ट में रहेगा उसको हम थोड़ा सा फीडबैक ले लेंगे। उसके बाद आपका ये मॉक, ध्यान से रखना कि कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और आपके ऑप्शंस में ट्रैप्स भी हो सकते हैं। दो ऑप्शंस एक जैसे भी लग सकते हैं क्वेश्चंस में, तो इन बातों का ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि मैथ अगर सॉल्व कर रहे हो तो पहले कौन सा क्वेश्चन होने वाला है उसको ध्यान में रखना। इजी कौन सा दिख रहा है उसे पहले अटेम्प्ट करना। ये मत सोचना कि पहले हार्ड वाला सॉल्व कर लूंगा फिर हमारे पास लास्ट में इजी का टाइम बचेगा तो सॉल्व 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 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। जो इजी सबसे लगे मैथ में खास करके उसे पहले सॉल्व करना, उसके बाद हार्ड पे जाना। इंस्ट्रक्शंस इतना ही है, बाकी आप पानी, वाटर बोतल साथ में बैठ के रख लो और रोल नंबर और फॉर्म नंबर अपने एडमिट कार्ड से देख करके कॉपी में लिख लो। बाकी इतना ही। और लास्ट में सबमिट पे क्लिक करना मत भूलना। अगर सबमिट पे क्लिक नहीं करोगे, क्योंकि ये वन टाइम ही क्विज है। बाकी आपको इसका पीडीएफ बाद में मिल जाएगा, कौन कौन क्वेश्चंस आए हैं, सॉल्यूशंस क्या है। लेकिन इसका क्विज फॉर्म में केवल वन टाइम ही है, इसलिए आप इसे वन टाइम ही अटेम्प्ट कर सकते हो। और 15 मिनट्स बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसलिए लास्ट के 1 मिनट 2 मिनट ध्यान रखना कि कितने टाइम आपके पास बचे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन को, क्विज को, जो आपका मॉक है उसे सबमिट कर देना। इतना इंस्ट्रक्शंस आपके लिए काफ़ी है। बाकी आपके पास 5 मिनट्स बचे हुए हैं। 5 मिनट्स का अपने माइंड को काम वगैरह रखो, काम अच्छे से करो। किस सेक्शन को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने क्या पढ़ाया था, कौन सा सेक्शन से। तुरंत तुरंत अगर चीज़ें रिवाइज होती है तो फिर रिवाइज करो, नहीं तो फिर शांति से बैठो अच्छे से। बस प्रॉपर स्टडी टेबल आपने जहाँ बैठा है वहाँ पे रहो। शांत माहौल है चारों तरफ, अच्छी बात है। किसी से तो आवाज़ नहीं आया, माइक म्यूट रखना है सभी को। जब माइक अनम्यूट करने की बात आएगी तब मैं कह दूंगा। बीच में आपका एक और डिस्टरबेंस होने वाला है, जो अटेंडेंस सीट आपका होता है रियल एग्जाम में, वहाँ पे आपका 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट यहाँ पे जाएगा, जो मैं खुद आकर के आपसे इंटरप्ट करूंगा। बाकी आपको प्रॉपर वे में उसी तरह मॉक देते रहना है। बाकी माइक को सबको म्यूट रखना है, क्लियर है? और जब मैं वापस आऊंगा, यानी कि जब मैं आपसे कहूंगा कि अटेंडेंस सीट के लिए, तो आपको वहां से वापस नहीं आना है फॉर्म से। जब आप क्विज बना रहे हो तो आपको उसी पे ध्यान रखना है। मैं बस आपको बस इंटरप्ट करने के लिए आऊंगा, आपका ध्यान इधर उधर थोड़ा बहुत भटका सकता हूँ क्योंकि आपके साथ रियल एग्जाम में यही होने वाला है। तो बस इतना ही। अब हम 4 मिनट्स बचे हुए हैं, माइंड को काम रखो और फिर मॉक को स्टार्ट करना।
यहाँ पे आपको 12:59 में गूगल सीट यानी कि जो यहाँ पे चैट बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करके उस पे अपना एग्जाम को स्टार्ट कर देना। आप सभी के चैट बॉक्स में फॉर्म चला गया होगा, उसको क्लिक करो और ओपन करो। उसके बाद जो डिटेल्स दी गई है उसे फिल आउट करने के बाद अपने क्विज को स्टार्ट करो। जो आपका मॉक टेस्ट है उसे कंप्लीट करना। 120 मिनट्स इसमें दिए गए हैं, ध्यान रखना। सो आपका टाइमर फाइनली स्टार्ट हो चुका है 2 आवर्स का। अब केवल आपके पास बचे हुए हैं 14 मिनट्स। 15 मिनट्स में आपको मिल चुका होगा अलर्ट बेल वहाँ पे जहाँ पे आप मॉक दे रहे हो। तो अब आपके पास केवल 13 मिनट्स बचने वाले हैं। उसके बाद इससे पहले 1 मिनट आया आपको सबमिट कर देना है। ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको आपके स्कोर्स वहाँ दिख जाएंगे। उसके बाद आपको आपका पता चलेगा नेगेटिव मार्किंग कितना गया है और पॉजिटिव कितना हुआ है, टोटल स्कोर कितने आए हैं। और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि जिनका 80+ स्कोर आता है, नेगेटिव इंक्लूडेड, 80+ स्कोर आने के बाद उनको पेड बैचेस का एक्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो वैसा ही होगा, जिनका 80+ आएगा उनको पेड बैचेस का एक्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जिसका बैच स्टार्ट होने वाला है 16 जुलाई से, ये मैं यहीं पे अनाउंस कर दे रहा हूँ। बाकी जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना है वो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, 10 मिनट्स और बचे हुए हैं, बचने वाले हैं। किनका किनका बाकी है वो जल्द से जल्द कर ले। लास्ट टाइम में पैनिक ना करे, यही अच्छा होगा। लास्ट 10 मिनट से आप सभी के पास जिनका हो गया है वो आंसर मैच कर सकते हैं अपना। एक बार उसके बाद सबमिट कर दे। सबमिट करना मत भूलना बस, नहीं तो सबमिट करना भूल जाओगे फिर तो आपको आपके स्कोर ही नहीं पता चलेंगे। सो फाइनली लास्ट 5 मिनट्स, यू ऑल हैव, जिसने अभी तक भी सबमिट नहीं किया है वो जल्द से जल्द अब सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आपको सबमिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। डिले ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। सो आपके पास केवल 5 मिनट्स है, जो आपको 100%, 90% लगता है उस पर टिक करके अपने मॉक को सबमिट कीजिए। फिर आपके स्कोर्स बताए जाएंगे और इसका एनालिसिस आज रात में करवाया जाएगा, या फिर आपको यूट्यूब के वीडियो पे लेक्चर में मिल जाएगा लाइव एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। ओके। टाइम अभी भी 39 सेकेंड्स बचे हैं, लेकिन सबने सबमिट कर दिया है तो फिर अब ठीक है, फाइनल हो चुका है सबका। अब क्वेश्चंस कितने कितने आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं वो एक बार बताना। क्वेश्चंस कितने कितने अटेम्प्ट हुए हैं ये पता है क्या? Attempts are all here. All. अटेम्प्ट ऑल, अच्छा ठीक है। वैसे भी इसमें नेगेटिव मार्किंग जो मैंने शुरू में बताया था वो इसमें नहीं था, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग आपको करके बताया जाएगा उसका आंसर। अब क्वेश्चंस के लेवल्स तो इजी लगे होंगे, ज़्यादा मॉडरेट या हार्ड तो नहीं था, इजी ही होगा। कैसा था क्वेश्चन? Easy था। इजी था। कौन सा सेक्शन में ज़्यादा टाइम लगा? इंग्लिश, फिर हमारा लॉजिकल है, मैथ, कीपिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट्स में, यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग का जो चैप्टर था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में एनालिटिकल रीजनिंग वाला जो सेक्शन था उसमें बस जो जो पढ़ाया गया था उसी से क्वेश्चन आया था, उससे बाहर कुछ नहीं आया था। बाकी इंग्लिश में हो सकता है थोड़ा बाहर से आया होगा जो हमने कवर नहीं किया था। और जो हमारा एक और कौन सा सेक्शन था, लीगल वाला सेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो केवल फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस आए थे।
वो तो बन गए होंगे सारे फंडामेंटल राइट्स से जितने आए थे। मैंने पढ़ा ही नहीं था, तुक्का मार के। ठीक है, वो तुक्का दिख जाएगा। और सारे सेक्शंस ठीक लगे नैतिक? आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लगा और कौन सा सेक्शन मीन्स लगा थोड़ा सा लेंदी है या फिर थोड़ा अलग तरीके से टाइम ले रहा है वो सेक्शन में सॉल्व करने के लिए? माइक ऑन कर लो। हाँ, ये थोड़ा मतलब मैथ सेक्शन इजी था और लॉजिकल रीजनिंग वाला भी आसान था। थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश एवरेज था और ये लीगल वाला भी ठीक था। सर एक दो क्वेश्चन में डाउट था थोड़ा। कौन से क्वेश्चन में? एक 96 था और एक 40, हाँ, और एक 42 में। ओके ओके, 96 और 42 ठीक है, उसको देख लिया जाएगा। और पैसेज जो पैसेज दिया गया था एक में, वो पैसेज इजी ही होगा। ये सर पैसे पैसे ही मतलब। वो इसलिए इजी दिया गया था क्योंकि ये फर्स्ट था, इसलिए इसमें पैसेज में इतना शॉर्ट वाला पैसेज नहीं आएगा। इससे मान लो शॉर्ट आएगा तो फिर ठीक है, नहीं तो इससे डबल जो एक पैराग्राफ का था ये डबल पैराग्राफ का पैसेज आ सकता है। बाकी स्कोर्स देख लेंगे किसका कितना आया है और कितने लोगों ने किसमें मिस्टेक्स किए हैं वो दिख जाएंगे। बाकी मॉक में देते टाइम टाइम का कुछ इशू कि टाइम बीत रहा है या नहीं बीत रहा है? नहीं सर, टाइम का नहीं इशू था। ठीक है। बाकी सबने शुरू में स्टार्टिंग में अपने रोल नंबर और फॉर्म नंबर भरा था? यस सर। हम्म यस सर। बाकी तो बस OMR पे भरना पड़ेगा उसमें, इसलिए इसमें थोड़ा सा लंबे डिजिट्स दिए गए थे ताकि थोड़ा टाइम करने में फिलअप हो सके। बाकी मॉक का यहीं तक रखते हैं और इसका सॉल्यूशंस तो एवरेज मीन्स लग रहा है सारे लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस अच्छे ही किए हैं अभी तक रिस्पांस में। एक दो कोई को मैंने देखा था, बाकी एक का हर्ष ने भी सबमिट कर दिया, उसका भी रिस्पांस दिख जाएगा यहाँ पे। बाकी मॉक को यहीं तक रखते हैं, बाकी इसका डिटेल सॉल्यूशन तो अगर चाहिए होगा फिर भेज दिया जाएगा। सर